हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड। सो इसका जो आप टिकर देखेंगे IMPAL इम्पाल, राइट। यहाँ पे देखिए 650 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी इस हिसाब से ज़्यादा दिखता है कि आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 5% 6% का है, तो उस हिसाब से ज़्यादा दिखता है। लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू के अगर देखते हैं बुक वैल्यू को, तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कम दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो स्टॉक है उसके पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे कि जैसे कि ये डेट फ्री है और डिविडेंड देता है। देखिए डिविडेंड, ये वाला जो फंडा है ना, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए डिविडेंड अच्छी बात है, कंपनी देती है, लेकिन आप अगर ह्यूज रिटर्न्स कमाना चाहते हो ना, तो एक्सेसिव डिविडेंड तभी काम करता है जब कंपनी जो है अच्छी खासी कैश कमाती है और उसमें से डिविडेंड देती है। अगर ऐसा नहीं है तो हाई डिविडेंड जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही चल ही रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, मतलब ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में। इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रिवलेंट है। 2015 के बाद देखिए, 2015 इवन 16 के बाद ये बहुत तेज़ी से गिरा है। तो ये एक इंडिकेशन है। सो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि किस तरीके से 2016 के बाद से आपको स्लो डाउन मिलना शुरू हो गया था। इसको आप उस तरीके से भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कोरिलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिकेटर है। जनरली छोटे कंपनीज में जो इंडिकेटर है हमेशा काम में तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये केस स्पेसिफिक है और ये यहाँ पे इंडिविजुअल थॉट्स किस टाइप का है किसका, और कौन किस तरीके से सोचना चाहता है या सोच सकता है, उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। और यहाँ पे स्टेक होल्डिंग का ऐसा दिया नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पे कि प्रमोटर का स्टेक जो है यहाँ पे 30% है, बाकी आपको दिखेगा पब्लिक का। और अगर आप प्रमोटर्स में जाते हैं तो ये बेसिकली ये सुंदरम कंपनी की ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है इसका, यहाँ पे इसका आपको देखना है कि कौन है, ठीक है। तो अगर सुंदरम कंपनी ग्रुप है और इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप देखिए सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का भी इसमें स्टेक है। तो इसमें बड़े बड़े जो नामी गिनामी इन्वेस्टर और बिजनेस हाउसेज हैं उनका यहाँ पे या चाहे आप सिल्वर ओक जैसे होल्डिंग्स है, प्राइवेट उस टाइप के इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो, तो यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज और बड़े नाम जो है इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि ये सबको पता है, ये सब फैक्ट जो है आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा और दिमाग में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया 2017 से, क्योंकि ये ट्रेंड ऑलरेडी है, ये ट्रेंड था। इसको अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रेगुलरली पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये तब से थी। इसीलिए मैंने बोला कि 2017 से आप देखिए कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे स्लो डाउन दिखा और ये उसका इम्पैक्ट है। नाउ कमिंग टू द चार्ट, आप चार्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो केस स्पेसिफिक रहती है। यहाँ पे देखिए आप 2009 से 2018 तक इस स्टॉक ने 1500% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और ये स्टॉक इस कैटेगरी का नहीं है जो मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता हो। यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देख रहे हैं, सो मूवमेंट में आपको दिख जाएगा कि ये जो स्टॉक है वो आपको कैसा रिटर्न दे रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखिए कंसोलिडेशन में चले गया है, लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए, ओवरऑल ट्रेंड आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, ठीक। तो ये आपका ट्रेंड है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो सपोर्ट है वो आता है 446, उसके नीचे गया तो 381, ठीक है।
ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 674 और उसके बाद होगा यहाँ पे ये 987। तो ये आपको अलग अलग ट्रेंड देखने मिलेगा यहाँ पे। तो फिलहाल अगर 381 के नीचे जाता है तो हमारा जो ट्रेंड है वो टूट जाएगा और हमें वहाँ से फ़िलहाल निकल जाना चाहिए, अनलेस कि हमें कोई फर्दर इंडिकेशन मिले। ठीक है, और अगर हम ट्रेंड को यहाँ पे देखें और समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक और जो है इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सो उसमें हमें क्या देखने मिलता है, उसमें हमें देखने मिलता है कुछ इस प्रकार का ट्रेंड। ठीक, हमें कुछ इस तरीके का ट्रेंड देखने मिलता है यहाँ पे देखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक 980 क्रॉस करता है और 987 और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है यहाँ पे 1400 से 2800 के बीच में जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि 987 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में 3 to 5 ईयर्स का नज़रिया उससे लंबा है तो 1400 से लेकर 28, क्योंकि हमको पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ तक जा सकता है, इसके बीच में आपको ओवरऑल ट्रेंड दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है पहली बात, और दूसरी बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि चलो हो गया ठीक है, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है बिना इमोशंस के। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।